नमस्कार बच्चों, सक्सेसफुल सरवण के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको बार के क्वेश्चन कराऊंगा, तो बच्चों ध्यान से सीखियो। ध्यान से सीखोगे, ध्यान से समझोगे तो बड़े अच्छे से आपके बार के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैं आपको कराने जा रहा हूँ बार के सवाल। बार का क्वेश्चन लगभग हर सभी एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप बार के क्वेश्चन करोगे तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखो बच्चों, बार आता कहां से, कहते किसे हैं बार, तो देखो सबसे पहले ये बार। ठीक, तो कोई संख्या मान लो एक को हमने भाग किया 3 से। एक को 3 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा भाई? भागफल नहीं चलेगा तो क्या दशमलव लगाओगे? क्या करेंगे? भागफल क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और 0 उतार देंगे। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, फिर शेषफल 1, फिर आप भाग करेंगे 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये 3 रिपीट होता जाएगा। कभी तक करते जाओ, इनफिनाइट कहां तक भाई? कितना ही करते जाओ, क्या आएगा? बस ये 3 आता जाएगा। ठीक है, तो इसी रिपीटिशन को रोकने के लिए हम एक साइन लगाते हैं जिसे बोलते हैं बार। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे भाई? ये 3 का रिपीटिशन हो रहा, तो हम लिखेंगे इसे 0.3 के ऊपर बार। ठीक है भाई, हम इसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। तो समझ आ गई बात भाई? कैसे करेंगे? ऐसे हम करेंगे। ठीक, एक अंतर और समझेंगे भाई। अभी मैंने 1 को 3 से भाग किया, 0.3333 हमारा आंसर है। ठीक है, अगर मैं 10 को 3 से भाग कर रहा हूं, पहले मैंने 1 को किया, दशमलव लगाया, 0 उतारी, और 3 से भाग करें तो 3 तिया 9, फिर से क्या है भाई 1, फिर दशमलव लगाएंगे, भागफल नहीं चलेगा तो फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब चल रहा है। ठीक है, तो 3.333 ये आ। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, 0.333 रिपीटिशन हो रहा, तो हमने 3 के ऊपर यहाँ बार लगा दिया। ठीक, अभी क्या है 3.333 ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3.3, ये जो दशमलव के बाद का जो 3 है भाई, ठीक है, जो 3 है दशमलव के बाद है, इसी पे लगाएंगे बार। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम बार के क्वेश्चन करेंगे, बार का संबंध केवल और केवल दशमलव के बाद की संख्याओं से है। दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है उसी पे बार लगाएंगे हम, दशमलव से जो पहली संख्या उस पर बार नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, तो क्या ध्यान रखेंगे? बार का संबंध केवल और केवल दशमलव के बाद की संख्याओं से है। ठीक है भाई, तो अगर एक संख्या पर का रिपीटिशन है भाई, 3 का रिपीटिशन है तो एक संख्या पे बार लगाएंगे, यहाँ एक संख्या का रिपीटिशन तो एक संख्या पे बार लगाएंगे। ठीक है, बार हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, बार हटाने के लिए क्या करेंगे समझो ध्यान से। अगर कहीं एक संख्या पर बार है 0.3, इसके ऊपर बार है, ठीक है, तो बार का मान क्या है? बार का मान है बटे में 9 रख देंगे बस भाई। इसे क्या करेंगे 3/9। ठीक है, एक संख्या पर बार है तो बटे में 1 बार 9, 2 संख्या पर बार है तो बटे में 2 बार 9। कहीं रिपीटिशन ये है भाई 0.12 के ऊपर बार। ठीक, तो कितने बटे में भाई? 2 संख्या पर बार है तो बटे में 2 बार 9, 12/99 हमारा आंसर। दशमलव समाप्त हो जाएगा और ये बार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या डिवाइड होती है तो भाई डिवाइड कर लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आया, या 3 चौक 12, 3 से भाग करेंगे 33, तो ये 1/3 और ये 4/33। ठीक है, तो ये कैसे आया होगा समझ आ गई होगी भाई। एक को जब हमने 3 भाग से भाग किया तो ये रिपीट हुआ, 4 को जब 33 से भाग किया तो ये रिपीट हुआ। ठीक है भाई, तो जितनी संख्याओं का रिपीटिशन है उतने बटे में 9 आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब समझे, 0.12 का मतलब है 0.12 के ऊपर बार का मतलब क्या रिपीट हुआ होगा? 1 2 1 2 1 2 ये रिपीट हुआ। ठीक है, अगर ये रिपीट हुआ तो क्या करेंगे भाई? इसी संख्या पे बार, जिसका रिपीटिशन हुआ है उसी के ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है भाई, और अभी मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूं और बात क्लियर आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखो मैंने बताया जिस एक संख्या की रिपीटिशन तो एक संख्या के ऊपर बार, 2 संख्या की रिपीटिशन 2 संख्या के ऊपर बार। ठीक है, 0.55555 ये हमारा भागफल हो रहा है। ठीक है, 0.55 हम देखेंगे 5 बार बार आ रहा है तो दशमलव क्या करेंगे भाई? 5 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, और बार का मान क्या है? बटे में 9।
अगर साधारण भिन्न में बदलना होगा तो क्या आ जाएगा, ये 5/9। क्या है भाई, 5/9। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आई होगी बात, अब बिल्कुल क्लियर हुई कि अगर एक संख्या पर बार है तो बटे में एक बार लो लेंगे। ठीक है, अगर दो संख्या पर बार है 0.54 इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो इसका मतलब किसका रिपीटिशन हो रहा है, 5/4 का रिपीटिशन हुआ। कैसे, ये दिया होगा 5/4 डैश डैश अनंत तक ये दिया। ठीक है, इसका मतलब किसका रिपीटिशन, दो संख्याओं का रिपीटिशन है, 5/4 तो हम क्या करेंगे, 5/4 के ऊपर बार लगाएंगे। अगर साधारण भिन्न में हमें बदलना, किसके लिए कहेगा भाई, क्वेश्चन में देगा भाई साधारण भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे इसे 54/99। देखो ठीक है, ये क्या दिया, 5/4 के ऊपर बार है तो क्या लिख रहे हैं, 54/99 इसको लिख देंगे। ठीक, अगर कई संख्याओं का रिपीटिशन है, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, कितना भी रिपीटिशन है भाई उतने ही 9 ले लेंगे बटे में, बस। ठीक है, क्या करेंगे, देखो ये दिया 0.372। ठीक है, इसका रिपीटिशन है तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं के रिपीटिशन, 3 संख्याओं पर बार, 372 इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, साधारण भिन्न में बदलने के लिए यही करेंगे, कितने 3 संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर बार है तो क्या लिखेंगे, 372/999। 3 संख्याओं पर बार है तो बटे में 3 बार लो लेंगे भाई। ठीक है, 3 संख्याओं पर बार है तो बटे में 3 बार 9, 2 संख्याओं पर बटे में 2 बार 9, 4 संख्याओं पर बार है बटे में 4 बार 9। अगर संख्या किसी से डिवाइड होती है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो बात थी। उसके बाद जो मैंने बताया भाई, दशमलव का बार का संबंध केवल दशमलव के बाद की संख्याओं से है। बार का संबंध केवल दशमलव के बाद की संख्या से। अभी आपको ये दिया भाई 1.5 के ऊपर बार। ठीक है, तो बच्चों दिया भाई 1.5 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान से समझेंगे भाई, बार का संबंध केवल दशमलव के बाद की संख्या से है। दशमलव के बाद की संख्या से 5 के ऊपर बार है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1 सही 5/9। ठीक है, अब ये एक क्या लेंगे भाई, सही में ले ले या प्लस में, बात तो दोनों एक ही है भाई। कैसे, हमने 1.5 के ऊपर बार लिखा ये। ठीक है, और ये 1 सही 5/9 हमने लिख दिया, या हम इसे लिख दो 1 + 5/9, तो दोनों बातें एक ही है। ठीक है, आंसर आपको ऐसे भी मिल सकता है भाई 1 सही 5/9, या कैसे मिलेगा 9 और इस 1 5/9 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 × 9 = 5 14/9, तो दोनों बात एक है भाई, ये 14/9 और 1 सही 5/9, दोनों बात एक है। ध्यान रखेंगे भाई, बार का संबंध केवल दशमलव के बाद की संख्या से है। दशमलव से पहले जो संख्या है वो उसमें ऐड हो जाएगी, उसमें जुड़ जाएगी। ठीक है, जोड़ के ऐसे आंसर मिले या हमें ऐसे आंसर मिले। ठीक है, ऐसे मिलेगा 1 सही 5/9 तो भी सही है, या 9 को 1 और 5/9 को जोड़ेंगे भाई, ऐड करेंगे तो 14/9 हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो मैं और बता रहा हूं आपको भाई, देखो बार का संबंध दशमलव के बाद की संख्या से है। ठीक है भाई, 1.347 इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस एक का काम क्या होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, बाद में इसमें जुड़ जाएगा, तो इसे लिख देंगे 1 प्लस, या मैंने बताया भाई क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे 1 सही, दोनों बात एक है। ये कितना 3 4 7, 3 संख्याओं पर बार है, कितने पे 3 पे, तो बटे में क्या लेंगे 3 बार। अगर डिवाइड होती है संख्या, ठीक है भाई, अगर संख्या डिवाइड होती है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अभी हम देखेंगे 7 4 11 और 3 14, भाई संख्या 3 से डिवाइड हो रही है ना 9 से हो रही, तो संख्या डिवाइड नहीं होगी, ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर संख्या डिवाइड होगी तो भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अभी पहली एक बात, जो सबसे पहली बात है बार की, आपके समझ आई भाई, जितनी संख्या पर बार है बटे में उतना बार 9 लगा देंगे। ठीक है, उतना बार 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हुई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, ये मिला आपको क्वेश्चन 0.235। अब इस एक संख्या पर बार है भाई, किसमें, एक संख्या पर 0.23 तो ऐसे छोड़ दिया, और केवल 5 पे बार है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, और मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई एग्जाम में। ठीक है,
ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इस पूरी संख्या को लिखेंगे भाई। पूरी संख्या क्या है, अगर बिना दशमलव बिना बार के लिखे तो 2 3 5 संख्या पूरी क्या हुई 235। इसमें से क्या करेंगे भाई, उस संख्या को घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। इसमें से क्या घटाना, देखो ये संख्या कितनी है टोटल, ये 23। इसमें से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। और भिन्न में बटे में क्या रखे हुए इसके, जिस संख्या पर बार है उसके लिए मैंने क्या बताया भाई 9 रखेंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं इसके लिए क्या करें, देखो जिस संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है तो बटे में 1 लो। और जिस संख्या पर बार नहीं उसके बटे में क्या भाई 0। उसके बटे में जैसे हम करते हैं भाई, मान लो 0.23 ये है तो हटाएंगे दशमलव तो कितनी बटे में 2 जीरो आएंगी। बस यहाँ भी ऐसे ही करना है भाई, बटे में कितनी 2 जीरो। ठीक है, क्या करना ऐसे क्वेश्चन में भी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं है घटाएंगे, बटे में जितने बार उतने 9, और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह 0। ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे। 5 में से 3 गए भाई 2, 3 में से 2 गया 1, और ये 2 तो 212 बटे 900। ठीक है, 212 बटे 900। अब अगर डिवाइड हो रही संख्या तो भाग कर देंगे, अगर डिवाइड नहीं हो रही ऐसे छोड़ देंगे। देखेंगे 2 2 4 और 1 5, 3 से नहीं हो रही, किससे हुई 4 से भाग हो रही है, ये भी 4 3 बार ये भी हो रही है तो भाग करेंगे। 4 पंजे 20, 1 बचा भाई तो 4 3 12, फिर 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गए, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक, तो 53/225 हमारा आंसर है। क्या है आंसर 53/225। ठीक है भाई, आई बात समझ में, नहीं आई मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो सब बात आपको समझ आएगी, बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह जैसे मैं समझाता हूँ वैसे मैं यहाँ भी समझा रहा हूँ। सभी चीजों को मैं 2 बार बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बिना दशमलव बिना बार की संख्या लिखेंगे। लिख दी हमने, क्या किया 235। इसमें से किसे घटाना, जिस पर बार नहीं है। ये संख्या क्या है बिना दशमलव बिना बार के, देखो इसे क्या 23 है, 23 घटा दिया, बटे में एक संख्या पे बार है बटे में 1 बार लो, और बार नहीं है 2 संख्या पे बटे में 2 0। ठीक है भाई, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है भाई, अभी और मैं करा रहा हूं आपको, कई क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तो आपकी क्लियर हो जाएगी चीज बिल्कुल भाई। ठीक है, बार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो देखो मैं और करा रहा हूं। क्या दिया भाई क्वेश्चन में दिया 1.785। ठीक है, इस संख्या पे बार है, इस संख्या पर बार है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पूछा क्या भाई साधारण भिन्न में बदलो। तो अब आपको समझ आ रही होगी बात। क्या बताया भाई, मैंने क्या बताया कि जो एक है दशमलव से जो पहली संख्या, इसका तो बार से कोई संबंध है नहीं, तो इसे क्या रख लेंगे, इसे तो रख लेंगे हम सही में, इसे रख लेंगे सही में। अब इस संख्या को लिखेंगे पूरी, कितना भाई 78 65, ये संख्या लिख दी हुई हमने पूरी। ठीक है, उसके बाद क्या करना, दूसरा स्टेप भाई जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से घटा दो। तो ये 78 हमने इसमें से घटा दिया। बटे में क्या करना, बटे में क्या बताया भाई, जितने बार है उतने लो। कितनी संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो बटे में क्या देंगे, बटे में 2 बार 9 दे दिया। ठीक है, बटे में क्या लेंगे 2 बार 9, और कितनी संख्याओं पर बार नहीं है 2 पे, तो 2 ले लेंगे 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या किया भाई, 5 में से 8 ना जाते, यहां से ले लेंगे, यहां से 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा भाई 5, यहां से ले लेंगे 15, 15 में 7 गए 8। ठीक, यहाँ पे क्या भाई 7, और यहाँ पे भी 7, बटे में कितना 99। अब अगर संख्या डिवाइड हो रही है 7 और 7 14, 14 और 8 भाई 22, 22 और 7 29। ठीक है, तो संख्या भाई ना तो 5 से डिवाइड है ये ना, ठीक है भाई, ना 9 से ना 3 से, तो ये हम ये एक ध्यान रखें भाई, ये हम सही में रख लेंगे, ये हम सही में रख लेंगे। ठीक है, क्या बात है भाई समझ में। अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया, इस तरह का क्वेश्चन दिया और हमें साधारण बिंदु से बदलना, तो क्या रखेंगे, दशमलव से जो पहली संख्या उसे तो सही में रख देंगे या प्लस में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद पूरी संख्या लिखेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे, उसमें से उस संख्या को घटा देंगे जिस पर बार नहीं है। किसे घटाना है, जिस पर बार ना हो, और बटे में क्या लिखेंगे, जितने बार है उतने 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं है तो उतनी 0। ठीक है, जिस पर बार नहीं है उस उतनी 0। ठीक है, एक क्वेश्चन में इसका आपको और करा रहा हूं,
आपको बात और क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन दिया भाई 0.054, ठीक है, और इस संख्या पर बार है, इस संख्या पर बार है, तो हमें क्या करना है, मैंने बताया पहले तो पूरी संख्या लिखेंगे, दशमलव के बाद है सब संख्याएं, तो पूरी संख्या क्या है, पूरी संख्या पे से 54 है, उसमें से किस संख्या को घटाओगे, जिस पर बार नहीं है, तो किस पर बार नहीं है, 0.5 का मतलब क्या है भाई, तो ये 5 है, 0 का तो वैल्यू आएगी नहीं फिर उसके बाद। ठीक है, 5 हमने इसमें से घटा दिया, बटे में भाई, बटे में क्या रखेंगे, जितने बार है उतने लो, तो 4 के पर एक संख्या पर बार है तो 1 लो। अब कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, कितनी भाई, 2 संख्याओं पर बार नहीं है, तो बटे में 2 जीरो लेंगे, बटे में 2 जीरो लेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, जिस संख्या पर बार है, बार नहीं है उसे घटा देंगे, पूरी संख्या लिखी, जिस पर बार नहीं है घटा दिया, बटे में भाई, बटे क्या करना, जितने बार है उतने लो, जिन पर बार नहीं है उनकी जगह क्या लेंगे भाई, 0, बस 54 में से 5 गए। ठीक है, तो 14 में से 5 जाएंगे 9, और ये कितने बचे भाई, 4, और बटे 900। ठीक है, आंसर आया हमारा कितना भाई, 49/900 हमारा आंसर है। ठीक है, अब तो एक तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए भाई। क्वेश्चन क्या हुआ कि भाई ये जो बार वाले क्वेश्चन है ना साधारण विन में लिखो, एक तो ये क्वेश्चन हमारा आएगा, उसके बाद हमारे बार के प्लस के क्वेश्चन आएंगे, बार के माइनस के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें भी मैं बड़े अच्छे से आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में। ठीक है भाई, तो अभी मैं ऐड के प्लस के क्वेश्चन में बार के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी प्लस में आपको क्वेश्चन दे दिया 1.432, इसके ऊपर बार प्लस 1.875, इसके ऊपर बार, ये हमें जोड़ना है। ठीक है, देखो जोड़ने के लिए साधारण जो तरीका हम वैसे ही रखेंगे, जैसा हमारा तरीका वैसे ही रखेंगे। ठीक, हमने जोड़ किया भाई, 5 और 2 7, हमने प्लस कर दिया, फिर 7 और 3 10, हासिल 1, 8 और 1 हासिल 9, 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये क्या है 3.07, क्या है हमारा जोड़ का है 3.07। अब हम इसमें एक बात ध्यान रखेंगे भाई, साधारण तो वैसे ही जोड़ते ही हैं, बस एक बात का ध्यान रखेंगे, हमने जब इसको योग किया, जब हमने ये संख्या इस संख्या में जोड़ी, ठीक है, ये वाली संख्या जब दोनों का हमने योग किया, तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि बाहर से बाहर कोई हासिल आया हमारा। ठीक है, बाहर से बाहर कोई हासिल गया, हाँ भाई गया, कितना 1, अगर हम जोड़ते 1 और 1 2 ये तो 1 कहां से आया, बाहर से बाहर आया, तो इकाई के अंक में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, इकाई के अंक में 1 जोड़ देंगे, जोड़ो भाई 3.308, और तीनों संख्या पर बार है, तो ये हमारा आंसर है। तो कोई परेशानी कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है, जैसे हम जोड़ते हैं भिन्नों को वैसे जोड़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर बाहर से बाहर कोई हासिल जाए तो इकाई के अंक में 1 जोड़ देंगे, 2 हासिल जाए तो इकाई के अंक में 2 जोड़ देंगे। अगर हासिल ना जाए, ठीक है भाई, बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है भाई, अगर हासिल ना जाए, अगर ना जाए तो भाई नहीं जोड़ेंगे, हासिल ना जाए तो नहीं जोड़ेंगे। देखो अगर हासिल ना जाए तो नहीं जोड़ेंगे। देखो कोई क्वेश्चन है भाई 0.032 के ऊपर बार प्लस में 0.114 के ऊपर बार। ठीक है, हमने जोड़ा 4 और 2 6, 1 और 3 4, 1 और 0 1, जुड़ गए भाई। अब हम देखेंगे बाहर से बाहर कोई हासिल गया, नहीं गया, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे ऐसे, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। बस ध्यान एक चीज का रखेंगे भाई, अगर हासिल बाहर से बाहर जा रहा तभी हम जोड़ेंगे भाई, बाहर से बाहर हासिल जा रहा तभी जोड़ेंगे, अगर नहीं जा रहा तो नहीं जोड़ेंगे। देखो और क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूं, बात आपकी बिल्कुल क्लियर इसी वीडियो में हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो अभी हमने क्या किया, देखो एक क्वेश्चन दिया 1.983, इसके ऊपर बार एक संख्या पर बार दिया प्लस 0.972, इसके ऊपर बार, ये क्वेश्चन हमको दिया, हम प्लस करेंगे। ठीक है, हमने ऐड कर दिया 2 और 3 5,
ठीक है। फिर देखेंगे 7 और 8, 15 का 5 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 हासिल है भाई और 1 ये 2, तो 2.955 ये हमारा जोड़ा है। अब हमने देखा भाई दशमलव से बाहर 1 हासिल आया है, अगर देखें तो भाई 0 और 1 जोड़ते 1 है, तो ये कहां से आया, दशमलव से बाहर हासिल आया, दशमलव से बाहर हासिल आया। लेकिन हमें किस बात पे ध्यान रखना भाई, हमें ध्यान रखना बाहर से बाहर हासिल गया या नहीं गया। तो देखेंगे 2 3 हमने 5 जोड़े, 5 से तो कोई हासिल नहीं आया, अगर नहीं आया तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसी संख्या पर बाहर। ध्यान इस चीज का रखना भाई, दशमलव से बाहर हासिल गया या ना गया ये मायने नहीं रखता। मायने क्या है भाई, मायने इस चीज के भाई बाहर से बाहर कोई हासिल गया या नहीं गया, बाहर से बाहर हासिल नहीं गया तो हम ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब अच्छे से बात समझ आई क्या भाई, अगर बाहर से बाहर हासिल जाएगा तो ही हम एक ऐड करेंगे, तो ही हम 1 या 2 जो भी हासिल है उसे ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे जोड़ के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे भाई, अगर माइनस हमको घटाना तो घटा देंगे, देखो घटाने के लिए भी क्या करेंगे, यही तरीका है। संख्या दी हमें 2.945, ठीक है भाई, इसके ऊपर तीनों संख्याओं के बारे में, ठीक है, और हमें संख्या दे दी दूसरी -1.987, इसके ऊपर 12, ये घटाना है, ये हमें माइनस करना है इसमें से। देखेंगे तो 5 से सीधा ऐसे ही भाग करेंगे, घटाएंगे भी जो हम नॉर्मली घटाते हैं, साधारण सभी संख्याओं घटाते हैं वैसे हमने घटाया। 5 में से 7 तो माइनस नहीं होंगे, यहां से हमने दाई ली गई कितने 15, 15 में से 7 गए 8, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ कितने 3, 3 में से 8 हो जाते हैं, यहां से लेंगे भाई कितने हुए 13, 13 में से 8 गए 5। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ 8 है, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहां से लिए कितने हुए 18, 18 में से 9 गए तो 9। अब देखेंगे यहाँ क्या शेष बचा 1, 1 में से 1 गया 1। अब हमने एक बात पे ध्यान देना है, क्या किस चीज पर गौर करेंगे कि भाई अंदर कोई हमने बाहर से दाई ली, दाई का अंक लिया भैया, अगर दाई का अंक लिया तो 1 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे 1 माइनस। अगर बाहर कोई हासिल जा रहा है भाई, बाहर हासिल जा रहा है तो क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, अगर हमें लेना पड़े अंदर तो 1 घटा देंगे, बस घटा दिया 1.958, 8 में से 1 जाएंगे क्या भाई 7, इसके ऊपर 12 हमारा ये आंसर, ठीक है भाई। तो आपको प्लस का क्वेश्चन भी समझ आया होगा, माइनस का क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और अभी एक एक एग्जांपल में और करा रहा हूं, किसका भाई, एक एग्जांपल प्लस के क्वेश्चन का, एक एग्जांपल माइनस के क्वेश्चन का मैं आपको और करा रहा हूं, बात आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। देखो तो क्या है भाई, मैंने ऐड किया 2.549 के ऊपर 12 प्लस 3.8। अब क्वेश्चन है भैया आपके लिए, देखो 2.549 तीनों संख्याओं पर 12 है, 3.876 इस संख्या पर 12, ठीक है। ऐड करेंगे 6 और 9 को ऐड करेंगे, 9 और 6 15, 5 हासिल है, 1 हासिल है, 7 और 1 8, 8 4 12 का 2 का 1 हासिल है, ठीक। 6 और 9 15 हासिल 1, 8 और 4 12 हासिल 1, फिर क्या होगा 9, 9 और 5 14 हासिल क्या भाई 1, देखेंगे फिर 3 और 1 4, 4 और 2 6, ठीक। अब हम देखेंगे बाहर कोई हासिल गया भाई, बाहर गया तो इकाई के अंक में 1 ऐड कर देंगे, इकाई के अंक में 1 ऐड कर देंगे, तो 6.42 5 और 1 6, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। तो क्या आई बात समझ में, क्या अगर बाहर कोई हासिल जा रहा तो इकाई के अंक में 1 जोड़ देंगे, अगर लेना पड़ रहा भाई हमें दाई लेनी पड़ रही तो इकाई के अंक में से 1 घटा देंगे, ठीक है। एक माइनस का क्वेश्चन और करा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 4.372, ठीक है। इन दो संख्याओं पर 12 है, माइनस में 1.289, इन दो संख्याओं पर 12 है, ठीक है। तो घटाने का तरीका माइनस करने का वही तरीका जो हम साधारण सभी करते हैं। देखो हम 2 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटे, यहां से लेंगे हासिल कितने 12, 12 में से 9 गए 3, ठीक। 2 में से 9 नहीं जाएंगे, यहां से लिए दाई 12, 12 में से 9 गए 3, फिर यहाँ कितनी बची संख्या 6, 6 से 8 नहीं घटेंगे, यहां से लेंगे विधाई कितने 16, 16 में से 8 गए 8, ठीक है। फिर यहाँ क्या है 2, 2 में से 2 गए तो 0,
4 में से 1 गया 3। ठीक है भाई, 4 में से 1 गया 3। अभी हमें क्या देखना भाई, अब हमें देखना है कि भाई बार के अंदर कोई हमने बाहर से 2.5 का अंक लिया। हाँ भाई हमने 2.5 का अंक लिया, ये 7 था, यहाँ 8 नहीं डिवाइड हुआ, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में से 1 घटा देंगे। इकाई के अंक से 1 घटा देंगे। अगर बाहर कोई हासिल जाएगा तो 1 जोड़ देंगे, और अगर हमें अंदर लेना पड़ेगा भाई 1 घटा देंगे। घटा दिया हमने 3.0 भाई, 3 में से 1 जाएंगे 2 और ये 8, और इसके ऊपर बार 3.08 के ऊपर 082 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बार के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे भाई। ठीक है, देखो भाई अभी मैं आपको ये बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बार आपका हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको सबको मिक्स करके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, जिससे आप ये चीज अभी तो आपको अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद फिर इनको बोलोगे भी नहीं क्या भाई, उनके बाद इसके